नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आज की रीडिंग रहने वाली है, कौन है ये इनको नहीं सुहाते आप फूटी आँख। तो ये कौन लोग हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, आपकी हर बात से जलते हैं, आपको देखते ही इनके चेहरे पे एक उदासी छा जाती है, बेचैनी छा जाती है। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट हो भी सकते नहीं, जितना आपसे रेजोनेट हो वो वाकई आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। तो यहाँ पर कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए कि ये किसकी एनर्जी है। तो यहाँ पर बात हो रही है, ये कौन हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इनको आप बिल्कुल नहीं सुहाते हैं। तो अगर कार्यस्थल में है कोई तो उनके बारे में बात हो रही है, अगर कोई घर परिवार के कोई व्यक्ति हैं, पास पड़ोस के हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो हम देख लेते हैं ये कौन है। तो सबसे पहले तो मुझे आपके कुछ एक परिवार के रिश्तेदार ही नज़र आते हैं जो कि आपको फूटी आँख देखना पसंद नहीं करते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, कोई भी किसी की भी एनर्जी हो सकती है। आप समझ जाएंगे कि ये कौन है। देखो, ये जो भी हैं आपकी बड़ी निकटता दिखाने का प्रयास करते हैं, बड़ी ही कोशिश करते हैं आपको ये दिखाने की कि ये आपके बहुत सगे हैं, आपसे हर एक बात जान लेना चाहते हैं, आपकी बातों को उगलवा लेना चाहते हैं और कहीं हद तक आप इनसे अपनी बातें शेयर भी कर देते हैं। लेकिन बहुत कुछ बार ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हैं जिससे कि आपको लगा है कि ये इंसान, ये पर्सन या पर्सनी आपसे कुछ ना कुछ मन में मलाल रखता है या जलन जड़न की भावना। इंट्यूशन पावर आपका बहुत अच्छा है, तो आप समझते तो पूरा हैं यहाँ पर, लेकिन आप फिर इग्नोर कर देते हैं इस बात को कि नहीं, हो सकता है मेरे मन का भ्रम हो। लेकिन ये सच बात है कि ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आप जिस प्रकार से पहनते ओढ़ते हैं, जैसे रहते हैं, या लोग आपकी जो तारीफ़ें करते हैं, वो इन पर बिल्कुल सहन नहीं होती हैं। तो ये आपकी, देखो, कोई भी रिश्ते से हो सकते हैं, दौरानी, जिठानी, ननद, सास, या अपनी, अगर आप सास हैं और तो आपकी बहू भी हो सकती है। यहाँ पर कोई बिल्कुल ही ख़ास, बिल्कुल घर परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, आपसे उम्र में बड़ी हों थोड़े, या हो सकता है आपसे छोटे हों, लेकिन जो भी हैं आपके सामने जो है मुंह खोल के नहीं बोलते हैं, लेकिन आप इनकी आँखों में पढ़ सकते हैं कि आपको ये फूटी आँख पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आप इनको नहीं सुहाते हैं। आपकी हर एक बात को इग्नोर नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर हर एक बात को बुरे वे में ले जाते हैं, गलत वे में ले जाते हैं और साबित भी करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर गलत हैं। यहाँ तक कि आपके मुंह तक पे साबित करना चाहते हैं, वो चाहे भाषा में कोई भी मिठास हो या कड़वाहट हो, किसी भी तरीके से ये आपसे बस बहस नहीं करना चाहते हैं। आपको इतना जलील कर देंगे बातों बातों में दूसरे पे रख के या कमेंट्स करके कि आप बिल्कुल यहाँ पर जलील और बेइज्जत हो महसूस करने लगते हैं। आपको महसूस हो जाता है कि ये बात आपके ऊपर ही कही जा रही है, लेकिन आप क्या है, मजबूर हो जाते हैं। उनके कहने का ढंग ऐसा होता है कि आप उनको पलट के जवाब नहीं देते हैं। कई बार आप भी उनकी जैसी भाषा का उपयोग करते हैं, आप भी रख के दूसरों पे और उदाहरण के तौर पे करके कह देते हैं, लेकिन आप नहीं कह पाते हैं। मुझे दिख रहा है आप इतने सरल हैं, इतना आपका हृदय कोमल है, आपको कर्मा पे बहुत बिलीव है और होना भी चाहिए, क्योंकि देखो हर चीज़ लौट के आती है। कर्मा नहीं जाता, ईश्वर माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्मा जो है आपका कभी माफ़ नहीं करता है। तो यहाँ पर कर्मा का ख्याल रखना ही चाहिए और आप पूरा ख्याल रखते हैं। तो आपकी कोशिश ये रहती है कि आपकी तरफ से कोई ऐसा काम ना हो कि दूसरे का दिल दुखे। तो आपने तो हमेशा से ऐसी कोशिश की है। वहीं कार्यस्थल पे अगर कोई ये देख रहा है वर्क पैलेस के लिए, तो वही आपके जो साथ के व्यक्ति हैं, जो जिनसे आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा होगा या कुछ भी है, अब वो इंसान जो है आपको कहीं ना कहीं, जब भी आप आगे बढ़ने की सोचते हैं, आप शेयर करते हैं बात या बात उसको बताते हैं, तो वो आपको डिमोटिवेट ही करते हैं। कभी भी ये उत्साह नहीं देते हैं कि हाँ करो, रिस्क ले लो, जो होगा देखा जाएगा। हमेशा उनको दिख रहा होता है कि आपका फ़ायदा होने वाला है, तो कहीं ऐसा ना हो आप उनसे आगे बढ़ जाएं, तो वो आपको ऐसी सलाह देंगे, हाँ करके देख लो, पर मुझे नहीं लगता इसमें सफलता होगी, या हो सकता है कहीं डाउन ना
हो जाएं, आप कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसी कुछ बात करके आपको डिमोटिवेट करना और आपके सगे भी बने रहना, तो ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आपकी जो चर्चाएं होती हैं, तारीफ़ होती हैं, इन पे बिल्कुल भी सुहाती नहीं है लोगों पे, जिनके भी बारे में आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने बहुत कुछ पहचान बता दी है आपको, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे ये कौन लोग हैं। यही हाल आपके पड़ोस के अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप समझते हैं कि ये, तो ये बिल्कुल आपके मुंह पर ऐसी चर्चा नहीं करते होंगे। कुछ लोग तो बिल्कुल दिखा देते होंगे, आपके एंटी ही चलते होंगे, जिनका कि आपको समझ आता ही होगा कि ये लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। और पसंद ना करने का कारण ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है या आप बहुत बुरे हैं, आपका स्वभाव गंदा है, नहीं, बिल्कुल यहाँ पर आपका स्वभाव बहुत अच्छा मुझे नज़र आता है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आप ईश्वर को मानने वाले, और ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर है। चाहे आपके पास बहुत धन दौलत हो ना हो, लेकिन आप जिस प्रकार से रहते हैं वो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सुखी हैं, आपके जीवन में तो कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास बहुत पैसे हैं। तो ये देखकर इनको जलन कुढ़न हो जाती है, आपके जीवन का सुख देखते हैं, सोचते हैं कि आपके तो पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करते हैं, लगाव करते हैं। तो सबसे बड़ी जलन का कारण यही हो जाता है कि जो भी है पर्सन या पर्सनी आपके पार्टनर हैं, मुझे दिख रहा है कि हाँ ठीक है, आपस में आपका मनमुटाव हो जाता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को ये दिखाई देता है कि आप बहुत अच्छे से रहते हैं, घर परिवार आपका बहुत ठीक चल रहा है। तो ये जलन की भावना, और इनको फूटी आँख आप नहीं सुहाते हैं, बिल्कुल ये कोशिश पूरी करते हैं कि आपके घर परिवार में कलेश हो, बातों को भिड़ाना करना, आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं कलेश करा देना, बीच में कुछ ऐसी बात कह देना। और वो ये ना कि आग लगा के जमा लो दूर हुई, एक कहावत है देहाती भाषा में, तो बिल्कुल आग लगा के जमा लो दूर हो जाती हैं। ये बिल्कुल आपके रिश्तों में आग फूंकती हैं, कान फूंकती हैं, कान में बातें डाल देती हैं ऐसी ऐसी कि आपके प्रति नेगेटिव विचार बन जाएं। तो जब आपके प्रति नेगेटिव विचार बन जाते हैं और आपके जीवन में कुछ परेशानी आकर खड़ी होती है, तो ये लोग खुश हो जाते हैं। वैसे ही ये आपका सुख नहीं देख पा रहे हैं, आपकी एक भी खुशी का कारण ये बर्दाश्त नहीं करते। इनके नाम के इनिशियल अगर मैं कहूँ तो देखो, नाम के इनिशियल ज़रूरी नहीं है मैच हो जाएं आपसे। आप जिनके लिए इंट्यूशन आ रहा हो सकता है वो वास्तव में हो, तो ये हो सकता है किसी और के लिए नाम के इनिशियल हो, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो सबसे पहला अक्षर आ जाता है पी अक्षर। बेहद जलन की भावना रखती हैं यहाँ पे लेडीज की, यहाँ मेल फीमेल दोनों की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो दूसरा अक्षर आ जाता है के, एक अक्षर आ जाता है यू, एक अक्षर आ जाता है बी, एक अक्षर आ जाता है ई, एफ, यहाँ पर ए अक्षर भी दिखाई देता है, एच, टी भी अक्षर दिखाई देता है, सी अक्षर भी दिखाई देता है। अब इनमें से हो सकता है कोई आपसे मैच करे और नहीं भी, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये लोग जो हैं बिल्कुल आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल में कुछ ऐसा हुआ है कि आपके घर में कुछ ऐसा कराने की कोशिश की गई है कि आपका झगड़ा हो जाए, आपके बीच में परेशानियां खड़ी हो जाएं, आप रोते धोते रहें, परेशानियों में रहें, इनकी भरपूर कोशिश है। ये बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। जो भी हैं बिल्कुल आपसे घृणा करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन घृणा का अगर मैं कारण कहूँ तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे आपकी कोई गलती नज़र नहीं आती कि आप कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए ये चिढ़ रहे हैं। आप तो अपने सीधे साधे रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ कि ऐसा क्या है। तो देखो, अगर मैं आपकी बात करूं, मुझे तो कुछ नहीं दिखता ऐसा। हाँ, आप अपनी मन मर्जी से ज़रूर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी के दबाव या प्रेशर में रहना पसंद नहीं करते हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है इनको ये महसूस होता हो आप इनकी बात नहीं सुनते हैं, मानते हैं, या जो भी हो, ये हो सकता है एक कारण। पर मुझे बिल्कुल ये नहीं दिख रहा है कि आपने कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से ये आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। आप तो हमेशा से सबके लिए तैयार रहते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी आती है, आपकी कार्ड इतने प्यारे निकलते हैं। ऐसा नहीं है मैं शुगर कोटेड रीडिंग करती हूँ यहाँ पर। अगर मुझे आपकी गलती महसूस होगी मैं बिल्कुल बता दूँगी। यहाँ पर थोड़ी झुंझलाहट ज़रूर मुझे नज़र आ रही है, वो आपके स्वभाव में कुछ दिनों से दिख रही है। या तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
या आप बहुत प्रेशर ले रहे हैं माइंड पे, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ी झुंझलाहट ज़रूर है आपकी उसमें। लेकिन ऐसा कोई काम आपने नहीं किया है कि इनको पसंद ना आए। आपने भरपूर कोशिश की है हर किसी का दिल रखने की, हर किसी के लिए आप तैयार रहे हैं, उनको साथ दिया है, सहयोग दिया है, यहाँ तक कि आपने सहयोग के बाद किसी पे एहसान भी नहीं लादा होगा, ये भी मुझे दिख रहा है। कर दिया नेकी कर दरिया में डाल वाला आपका हिसाब रहा है। तो खुश रहो, आगे बढ़ो, मस्त रहो, जिसको जलना है कुड़ना है कुड़ते रहें, नहीं पसंद कर रहे हैं अपना रास्ता देखें। तो आपको परेशान होना नहीं है, हमेशा खुश रहना है और इसी रास्ते पे चलना है जिस पे आप हैं। थोड़े से अपने मनोभाव को कंट्रोल करते हुए, झुंझलाहट को कम करते हुए आगे बढ़ें, खुश रहें। थैंक यू।